हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12 के लिए है जिसमें हमने सदिश बीजगणित लिया है। उसका लास्ट चैप्टर है विविध प्रश्नावली 10 और भाग ये कौन सा है 39। प्रश्न नंबर 19 पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। तो भैया ये देखिए एक्स वाई समतल है, तो हम एक चित्र बनाते हैं। पहले लिखेंगे, चित्र बनाते हैं। ये हो गया एक्स वाई और ये जेड, ये 3 डायमेंशन। ठीक, एक्स वाई जेड 3 समतल हैं। कह रहा है एक्स वाई तल पर एक्स और वाई, ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये होगी के साथ कितने अंश का, वामावर्त में 30 अंश का कोण बनाता है, 30 डिग्री। ठीक, तो कोण बनाता है, तो बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात करिए। तो लिखेंगे भैया x इक्वल टू कितना दिया है, x अक्ष पे x बराबर हो जाएगा cos 30। cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/3/2। और इसी तरीके से तथा y बराबर क्या हो जाएगा, फिर y भी कितना अंश कोण बनाएगा, साइन बनाएगा, sin 30। इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। देखिए जब एक्स वाई तल पर कोई आपका मात्रक सदिश है जो 30 अंश का कोण बना रहा है, तो इसमें एक्स वाई तल पर जेड 0 होगा, जेड का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, लिखते हैं, जब वेक्टर ओजेड, ये मानेंगे आप स्थित यहाँ ओ रहेगा, वेक्टर ओजेड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ओजेड के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, तो जेड बराबर cos 90, तो जेड बराबर 0। जेड का मान कितना हो जाएगा 0। तो इसमें जो एक सदिश होगा वेक्टर ओपी, ये जो होगा वेक्टर ओपी बराबर होगा i cos थीटा प्लस j sin थीटा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप होता है ना, तो वही हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 30 √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का मतलब 1/2 जे हो जाएगा, प्लस 0, ये 0 है तो 0। तो वेक्टर ओपी क्या मिला, ये जो सदिश मिल गया, कितना मिल गया हमको, यही आपका आंसर हो जाएगा। बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात करिए। तो ओपी बराबर कितना हो गया, ओ से पी पर √3/2i प्लस 1/2 जे, ये हो गया सवाल नंबर 19। चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है, बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक यानी कि वेक्टर PQ और परिमाण यानी मॉड ऑफ PQ, इसका PQ मॉड ऑफ PQ ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि दिए गए बिंदु, दोनों बिंदुओं का स्थित सदिश निकाल लीजिए। क्या करिए, P और Q का स्थित सदिश। तो लिखेंगे बिंदु P और Q के स्थित सदिश क्रमशः, लिखेंगे बिंदु P और Q, P x1 y1 z1 और q x2 y2 और z2 को के स्थित सदिश क्रमशः हैं, क्या हैं, कौन कौन से, वेक्टर OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 के कैप और OQ
वेक्टर ओ क्यू बराबर x2y प्लस y2j प्लस z2k कैप। तो वेक्टर OP बराबर PQ बराबर, PQ निकालेंगे P से Q की तरफ, तो PQ बराबर हो जाएगा OQ माइनस वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। घटा लीजिए OQ की वैल्यू x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप और माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k कैप। तो क्या हो जाएगा भैया, x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप। ये हो गया PQ, वेक्टर PQ। अब आइए तो हो गया अदिश घटक, अब इसके घटक निकालना है ना, तो घटक यही तो लिखेंगे, अतः वेक्टर PQ के अदिश घटक बराबर कौन कौन से होंगे, x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। ये हो गया अदिश घटक। तथा परिमाण ज्ञात करेंगे भैया, तो तथा परिमाण बराबर, परिमाण का मतलब होता है मॉड ऑफ PQ दिए गए वेक्टर का परिमाण। मापांक निकाले, मापांक बराबर क्या होता है, रूट में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा मॉड ऑफ PQ, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा उत्तर। तो दो चीज़ें पूछा था, एक तो घटक यही आई जे के गुणांक जो फाइनली प्राप्त होंगे वो, और परिमाण में क्या करते हैं, आई जे के गुणांकों के वर्गों का वर्ग, वही हो जाएगा आपका परिमाण। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। नंबर 21 है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। ठीक, 30 अंश का कोण बना करके पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करिए। तो भैया देखिए, ये यहाँ पर आप एक चित्र बना लीजिए जिसमें आप दिखाएंगे, ये अक्ष हो गया आपका, यहाँ पे ईस्ट बना लीजिए, ठीक, पूरब, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ दक्षिण। ठीक, बन गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बन गया। किस दिशा में चल रही है वो, चल रही है भैया 4 किलोमीटर पश्चिम में ना, तो पूरब ही है पश्चिम है, यहाँ से ओ से मूल बिंदु से पश्चिम दिशा में चलती है 4 किलोमीटर, ए में आ गई 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई 4 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ रहा है, 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद उसके पश्चात वह उत्तर मतलब ऊपर की ओर बढ़ रही है, उत्तर ये है तो ऊपर की तरफ। ठीक, और एक बात क्लियर कर दें, ये x अक्ष है आपका, ध्यान रखिए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इस बात का ख्याल रखिए, आप जानते होंगे कक्षा 10 में पढ़े होंगे। ठीक, और देखिए इस तरफ 4 किलोमीटर आई, तो यहाँ पर रुक जाते, उसके पश्चात वह 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। अब देखिए कोण बनाना है 30 डिग्री, 30 का मतलब मान लीजिए ये ऐसे लंबवत है, ए बिंदु के सापेक्ष बना लिए लंबवत। अब यहाँ से 30 डिग्री होगा, तभी तो भैया ऐसे वो चलेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे चित्र, और ये कितना अंश होगा 30 अंश। ठीक, अब ये 30 अंश जब जाएगी तो वहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलती है, तो ये कितने किलोमीटर चली है, 3 किलोमीटर, कितना है 3 किलोमीटर है ये, और रुक जाती है, यहाँ मान लो रुक गई, वो रुक जाती है प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु। कहाँ से प्रस्थान की थी, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करिए। तो यहाँ आके रुक गई, तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। फिर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये ए हो गया, इसको बी बना लीजिए। अब इसमें 2 त्रिभुज बनाएंगे हम, इस पर यहाँ से यहाँ लंब डाल दीजिए, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए यह दूरी 2 भागों में बढ़ गई, ओ से सी और सी से ए पे। तो ओ से सी के लिए हम x मान लेते हैं, और ये दूरी कितना हो जाएगी, फिर पूरी तो 4 थी, हमने एक टुकड़े x मान लिया, तो अगला टुकड़ा क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 में से x घटा दीजिए, जो बचेगा वो ए से सी तक की दूरी या सी से ए तक की दूरी हो जाएगी। ठीक, एक बात। दूसरी बात, ठीक, सबका नामकरण याद है, ए बी सी ओ ये सब याद है। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बनेगा, कैसे कितने अंश का बनेगा 60। कैसे, ये लंबवत है 90 अंश है, कितना कटा है ये 30, तो ये कितना होगा, ये 60 अंश का होगा। ठीक, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए सी बी लिखेंगे। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी से। कैसा त्रिभुज भैया, ए सी बी से। क्या लिखेंगे, साइन का यूज करें, एक बार साइन 60 निकालेंगे, एक बार cos 60 निकालेंगे, क्योंकि इसके पहले हम एक इक्वेशन यहाँ बना लेते हैं। कौन सा, इसकी वैल्यू ज्ञात करना था, इसको क्या मान लेते हैं, वेक्टर आर बराबर ओ बी मान लेते हैं, वेक्टर आर मान लेते हैं। वेक्टर आर माना, ये पहले आप लिख लीजिएगा, माना वेक्टर आर बराबर वेक्टर ओ बी, और वेक्टर आर बराबर ओ बी क्या होगा, इस पर एक्स और वाई अक्ष होंगे। ये आपका वाई है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो क्या होगा इस पे माइनस एक्स आई प्लस वाई जे, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। ठीक, एक्स माइनस एक्स आई क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्स का ऋणात्मक दिशा है भैया, ये पॉजिटिव होता है एक्स का, ये निगेटिव, तो इसलिए माइनस एक्स आई प्लस वाई जे लिखा है, और ओ बी को हमने वेक्टर आर माना है, तो वेक्टर आर बराबर ये हो जाएगा इक्वेशन ये। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, समकोण है तो क्या करेंगे उसके बारे में। तो त्रिभुज से क्या लेंगे, पहले लिखेंगे का साइन 60, साइन 60, साइन 60 का मतलब y की वैल्यू निकालना है। देखिए साइन 60 लेंगे तो y बटा, देखिए क्या होता है, लाल बट्टी कक्का से लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है, ओ बी, ओ सी है, ये है y, लंब बटा कर्ण। देखिए ये ए सी बी त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लिखेंगे y/3। ये लंब हो गया, कर्ण कितना था 3 किलोमीटर, तो 3 y/3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 इक्वल टू y/3। अब कितना हो जाएगा, y इक्वल टू लिखा जाएगा, तिरक गुणा करेंगे तो 3√3/2, ये हो गया y। अब ऐसे ही हमको x का मान निकालना है। x के मान के लिए हम क्या लेंगे, आधार बटा कर्ण ले लें, आधार बटा कर्ण ले लें, तभी तो हमको मिलेगा x का मान। x की वैल्यू तब जब यहाँ पे cos रख दें, अभी साइन लिया था तो y का मान प्राप्त हो गया, अब यहाँ cos रख दें, लिख दें cos 60 डिग्री बराबर कितना, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये देखिए लाल बटा कक्का से आप पढ़ेंगे साइन कॉस, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, ये है आपका, और कर्ण क्या है, ये, तो आधार हो जाएगा 4 - x/3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 4 - x/3। तो x की वैल्यू निकालना है, तो 3/2 इक्वल टू कितना, x 4 - x, या x इक्वल टू लिखेंगे 4 - x, या 3 इक्वल टू, तिरक गुणा करिए 2 का उसको, 8 - 2x। ठीक भैया, या 2x इक्वल टू 8 - 3। हल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 2x बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/2, x बराबर हो जाएगा 5/2, x का मान हो गया 5/2। अब क्या करिए, x और y का मान उठा करके यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, तो कहेंगे समीकरण 1 में, इसके बाद यहाँ आ जाइएगा, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, तथा y का मान रखने पर रख दीजिए भैया, वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा -5/2i प्लस y की वैल्यू 3√3/2 j कैप, ये आपका हो जाएगा आंसर। यही तो पूछा था, विस्थापन के ज्ञात करिए, तो यही यहाँ से यहाँ तक का r विस्थापन है, तो x i j के कंपोनेंट में है, क्योंकि यहाँ अगला है नहीं, x और y के रूप में ये बना है, दो ही तो तल हैं, x और y तल हैं, उसी के फॉर्म में आपका वेक्टर आ आएगा, z नहीं है तो z का 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल थी भैया प्रश्न नंबर 21। अब इसके आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।